इधर देखो, इधर जाना है। जब दूरी क्या हो हमारी समान, तो हम लोग कैसे लिख लेंगे? चाल का अनुपात कितने की दूरी आएगा और फिर क्या लिख लेंगे? समय का अनुपात। जैसे मान लो ये है 5:4, तो ये कितना होगा? 4:5। इसका मतलब क्या होता है? ये पहले और ये याद करो तो हम लोगों ने पढ़े थे कौन से आयु संबंध वाले क्वेश्चन। देखो हर चीज एक दूसरे रिलेटेड है, कई बजाएगा और ना अलग चैप्टर लगेंगे। जब हम लोगों ने पढ़े थे आयु संबंध और उसमें क्वेश्चन जो आता है कौन सा वाला? शादी वाला। कि जब इनकी शादी हुई तो आज ये उनके 5/4 है कि ये है वो है। ठीक, तो इसमें क्या था? एक शादी का समय, जब शादी हुई थी तब, और एक तो मान लो शादी हुई छोटे हो गए, अब क्या होगा आदमी बड़ा। अब मान लो इनकी शादी 5 साल पहले हुई थी, पहले 5 साल पहले हुई थी, तो अपने हिसाब से कितने पहले हो रही है? तो बेटा एक का मान कितना हो गया? 5 वर्ष। तो 5 में कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। 6 का मान कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। तो ऐसे तरीके करना जरूरी। यहाँ पर कितना समय इसको ज्यादा लग रहा है? अब मान लो वो सबसे रखा कि 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो 1 का मान कितना हो गया? 2 घंटे। तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 घंटे। 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 घंटे। और हमने आपको क्या बताया कि कोई व्यक्ति को मान लो 12 बजे पहुंचना था, कितने बजे पहुंचना था? 12 बजे। अब आप चले 3 किलोमीटर प्रति घंटा ठंड पड़ रही है, गिरते जा रहे हो, है ना? तो मान लो आप पहुंचे 2 घंटा लेट। क्या पहुंचे आप? 2 घंटा लेट। तो कितने बजे पहुंचोगे? 10 बजे। आप मान लो यहाँ पर चले, आपको 12 बजे तक पहुंचना था, और हमने कहा ठंड के कारण आप धीरे धीरे चल रहे हो, तो 2 घंटा लेट पहुंचे। तो बेटा कितने बजे पहुंचोगे? 2 बजे। 2 बजे 10 बजे नहीं, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं। कितने बजे पहुंचोगे? 2 बजे। 2 बजे। लेट का मतलब क्या है? समय बढ़ जाएगा। ठीक, तो क्या आप क्या पहुंचे? आप पहुंचे 2 घंटा लेट, मतलब कितने बजे पहुंचे? 2 बजे। इस बार तुमने आप यही आओ, इस बार तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम कितने जा रहे हो? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कह रहे हो, थोड़ा क्या कर लेगा। और इस बार क्या हुआ? इस बार आप 2 घंटे पहले पहुंच गए। तो बेटा 2 घंटे पहले का मतलब कितने बजे पहुंच गए? तो यहाँ से यहाँ तक कितने घंटों का अंतर है? 4 घंटों का। ठीक, देखो 4 का अनुपात तो जल्दी मिल जाएगा भाई। 1 है 3 है, कितनी है हमारी? 10। तो 3 अनुपात 10 हो गया। और यहाँ पर वो समय का अंतर कितना आ जाएगा? 4 घंटे का। देखो अब किसी को क्वेश्चन ना बना हो तो फटाक से पूछ लेना, बता आगे क्वेश्चन कराते हैं। है ना? तो ऐसा तो बंदा है नहीं कि क्वेश्चन बने ना पढ़ने के बाद। अरे है कोई? अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है ना? बहुत अच्छी बात है। देखो दो साइकिल सवार कोई दूरी, दो साइकिल सवार कोई दूरी, 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 चाल से तय करते हैं, यदि पहला सवार दूसरे साइकिल सवार से, यदि पहला सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल याद कीजिए।
तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पर घूमा घूमा जैसा लग रहा है ना, हल्का तो बस कुछ नहीं, कोई है ही कहानी में। जल्दी से बता दो कितना आंसर, देखिए बता दो। सबके आंसर आ रहे हैं फटाफट। बस 1 से 1.5 महीना थोड़ा तैयारी करनी है, बिल्कुल ईमानदारी वाली। उसके बाद फिर तो हर रोज है, मौज कभी नहीं होती है। यदि पहला साइकिल सवार कितना तेज चल रहा है दूसरे से बेटा 15 किलोमीटर, पर यहाँ पर कितना तेज चल रहा है, ये चाल का एक अनुपात है 3, तो 3 का मान किसके बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 का मान बेटा किसके बराबर आएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 1 बराबर कितना आ गया 5, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछ रहा है दूसरे साइकिल सवार की, दूसरा कौन सा है ये 5, 1 का मान कितना आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बेटा 5 से कितना होगा 50, 25 क्या आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आया नहीं आया बताओ। हेलो ज्यादा आता किसी कुछ भी खाली दिखाने का होता है। नेक्स्ट तेजी से। अच्छा कल मोहन अपने स्कूटर से विद्यालय चला गया था, क्यों नहीं गया था? देखो रीता, रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा, रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो अपनी यात्रा 1 घंटे में पूरी कर लेती है। तो अपनी यात्रा 1 घंटे में पूरी कर लेती है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो वह यात्रा 2 सही 1/4 1 मिनट थोड़ा गलत लिख गया है, चलते तो अपनी यात्रा 1 घंटे में लिखाना, ये थोड़ा सा गलत होगा। यहाँ पर होगा 1 घंटा पहले पूरी कर लेती है, 1 घंटा में की जगह करना है पहले, 1 घंटा पहले पूरी कर लेती है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती है तो यात्रा 2 सही 1/4 घंटा 2 सही 1/4 घंटे पहले पूरी कर लेती है। यात्रा की दूरी याद करो। मतलब पहले वो 1 घंटा पहले पहुंच रही थी क्योंकि रफ्तार थोड़ी कम थी, इस बार रफ्तार बढ़ा दी तो अब कितना पहुंच रही है 2 सही 1/4 घंटे पहले पहुंच रही है। पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, करने की कोशिश मत किया करो, सोचा करो करना क्या होगा, क्योंकि जब एग्जाम बैठते हैं तो वहां पर ये नहीं कहता है कि ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं सोचते हैं। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब सोचो क्या करना है, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या करना होगा।
एक चाल दे रखी है, एक चाल और दे रखी है, ठीक है भाई। फिर कुछ समय भी दे रखा है कि पहले 1 घंटा पहले पहुंच रही है, फिर 2 सही 1/4 घंटे पहले पहुंच रही है। तो क्यों ना पहले चाल का अनुपात लिख दे, समय का अनुपात हो जाएगा उल्टा, अंतर निकाल के आंसर आ जाएगा। करो तेरी से। बाकी यूपीएससी वाले लोग कार्यवाही ठीक चल रही है हैं? चल रही है खाली लेट ही ठंड में बहुत ठंड होती है, चलता ही रहे ना कछुआ जैसी चाल। बेटा करो, देखो पहले कितने पढ़ रहा है, 1 घंटा पहले। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले बाद वाला कुछ मत किया, तो 12 पढ़ना था, अपने आप देख लो। जब भी क्वेश्चन में पहले बाद आ जाए तो रटना नहीं, पहले पहले होगा जोड़ देंगे, पहले बाद को घटा देंगे, है ना। क्या होता है जब रटते हैं कि जब पहले पहले दे रखा होगा, दोनों बार यहाँ भी पहले और यहाँ भी पहले बोला है, तो क्या होता है घट जाता है। अगर यहाँ पहले बोला होता है, यहाँ बाद बोला तो जुड़ जाता है। तो ये एग्जाम का जब प्रेशर होता है ना तो समझ में नहीं आती। तो सबसे बढ़िया आपको कितने बजे पहुंचना था, 12 बजे। कितने बजे पहुंचना था, 12 बजे। अब पढ़ो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो अपनी यात्रा 1 घंटे पहले पूरी कर लेती है। मतलब कितने बजे पहुंच गई होगी, 11 बजे। ठीक भाई, कितने पहले पहुंच गई, 1 घंटा पहले। कौन सी रफ्तार पे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले पढ़ो, कह रहा है जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो कितनी, 2 सही 1/4 घंटे पहले। कहां से, 12 से। तो 12 से इस बार देखो 2 तो पूरी है, तो इधर आ जाओ, मतलब यहाँ पर कितने पहले, 2 सही 1/4 घंटे। अगर इसको बेटा सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9 बटे कितने लिखोगे, अब 9/4 घंटे पहले। तो आप बताओ, एक तो यहाँ पर हो गया ये 1 घंटा और एक ये हो गया 9/4 घंटा। तो इन दोनों का एक ये रफ्तार रही और एक रही, इनका अंतर यही वाला तो होगा। ये अंतर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक, अंतर कौन सा होगा, ये वाला। तुरंत क्या करेंगे, 4 का अनुपात लिख लो। तो पहले चाल थी 6, अब कितनी कर दी, 8। अनुपात निकालो, 3 अनुपात। समय का अनुपात कैसा हो जाएगा, 4/3। अंतर बेटा कितने का आ रहा है, 1 का। बस यहाँ का अंतर निकालने, अपना आंसर आ गया। देखो यहाँ पर जो आप बताओ 2 बड़ा होता है कि 1, देखो भाई हम आपसे कहें एक यहाँ से लेके यहाँ तक है और एक इतना है, इस पूरे में से अगर हम इतना घटा दें तो कौन रह जाएगा, ये रह जाएगा। ये पूरा कितना है, 9/4। 9/4 में से कितना घटाना है, ये कितना है, 1। घटाओ 4 एकम 4। इसको सॉल्व करने देखो, 9 - 4/4 कितना आ जाएगा, 5/4। तो यहाँ से 1 का मान कितना आ गया, 5/4 घंटे। 1 बराबर कितना आ गया, 5/4 घंटे। एक का मान सबका आ गया कितना, कैसे घटाया था, फिर से एक बार देख लो। 2 से 1/4 लिखा है, 4 दूनी 8 और 1 9/4। 9/4 थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, किससे, 1 से। तो 9/4 में से 1 घटा देंगे, 9/4 में से हमने 1 घटा दिया, कैसे घटता है, इससे गुणा, इससे 4 एकम 4। तो 9 लिखा, माइनस में लगाया, 9 4 एकम 4, 9 में गया 4 और बटे पूरे में 4। 9 में 4 जाकर कितना बचेगा, 5, 5/4। तो 1 का मान अब अंतर कितना आ रहा है, 5/4। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 1 का मान कितना है, 5/4। तो 4 का मान कितना होगा, 4 का मान 5 आ जाएगा। देखो 1 का मान कितना है, 5/4। तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 5। भाई देखो कैसे निकालोगे, 4 का मान कैसे निकालोगे, गुणा करवा दोगे, 4 × 5/, गुणा बेटा ऊपर नीचे कट जाते, कितना आ गया, 5 घंटे। आपका निकालनी है दूरी, दूरी बराबर करो 4 × समय। हमें क्या निकालना है बेटा, दूरी, और दूरी बराबर हमने क्या पढ़ा है, 4 × समय। किसकी 4, जिसका हमको समय बताओ। ये 5 जिसका समय आया, 4 कहां पर है, ये तो इसका कितना समय कितना आया, 5 घंटे। तो 4 से कितनी है, ये कितनी, 6।
5 6 कितना होता है 30, 5 कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। क्या हुआ तुम बदली हो गए थे थोड़ा यहाँ पर समझने में दिक्कत होती है। गुरुजी समझाए तो बेटा फिर से समझा दो। कहाँ पर ये यहाँ पे ये वाला 12 समय लेते हैं 12 पहले लेते हैं 12 कहाँ पहले मान लेते 12 बजे पहुंचना तो 1 बजे मान लो 1 बजे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हें 12 बजे दिक्कत कुछ नहीं होगी 12 इसलिए मान लेते तुम जानते हो 12 के बाद उधर जाओगे तो 1 2 3 आ जाते हैं तुरंत पता चल जाता है आराम से 12 को मिडिल मानते हैं ऐसे कोई सवाल तो 12 12 हमारा तो बढ़िया आगे तुम उसमें पढ़ोगे उसमें रीजनिंग पढ़ोगे क्लॉक घड़ी पढ़ोगे वहां भी तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप भी जाकर बैठ जाओ अब कहाँ बैठे बताइए कहाँ जाए अलमारी पे सीधा लगा दो जगह पे कहाँ है बताओ ना सर आगे डालो ताकि यहाँ बैठ जाओ आ जाए हम आ जाएंगे अरे आ गया सबका आंसर कहीं किसी को पूछना नहीं पूछना है देखोगे देखो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक 1/2 घंटे 1/2 घंटे विलंब से पहुंचता है। कौन सा विलंब से पहुंचता है कब देर से सर आपको देखता होगा रिपीट कर दीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो गंतव्य तक देखिए हट गया है गंतव्य तक 1/2 घंटे विलंब से पहुंचता है परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है 1 घंटा पहले पहुंच जाता है उसकी यात्रा की दूरी याद करो और पटाल से पूछना जैसे लिखा था बाकी सब लोगों से आगे में पहिए से भी होंगे बात नहीं पड़ेगी गंतव्य कल बताया था डेस्टिनेशन कहाँ को पहुंचना है तो मोशन पढ़ेंगे ना कई प्रकार के होते हैं जैसे किस प्रकार के होते हैं मोशन मूवमेंट में क्या अंतर है मोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है अब इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी पढ़ना चाहिए मोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है करो भाई क्वेश्चन अरे इतनी भी डर नहीं है बराबर क्वेश्चन करो तो मैं रूट मोशन होते हैं कि रूट मूवमेंट होते हैं इनकी बॉडी ऑफ मूवमेंट
बातें बंद करो, तुम लोग आंसर नहीं बता रहे। हर तरफ कितना आ रहा है? हम तो पूछ रहे हैं मुंह से कि हाथों से? हाँ भाई कितना आया? ये तो ठीक हो, आगे निकालो कैसे क्या आंसर निकालो। हाँ और हम देख रहे हैं 4 समय तुमने आधी बात नहीं है, आधा नहीं है। 4 नंबर आया ना 48 भाई एक ही जगह तुम पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फिर क्या बात है? मसला क्या है? हमने ये बोला था तुम बोलो 30 किलोमीटर आ रहे हैं। 20 30 30 कोई 48 कोई 30 चलो बात में पहले करो बस, और खासकर बोलो कि आंसर नहीं आ रहा इधर ध्यान दो। इधर देखो कॉपी मत देखो, कुछ नहीं कॉपी क्या रखा है कॉपी में भाई बोलते जब भी देखो 2 4 दे रखी है, 4 दे रखी है, कौन दे रखी है? 6। सबसे पहले जो काम करने के होते हैं पहले क्या लिखोगे? 4 ऊपर लिख लो। पहले है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई शॉर्टकट नहीं मानना है, इनका अनुपात निकालो कितना हो जाएगा? 2:3। अब हम निकालेंगे समय का अनुपात 3:2। हमने देखा समय का अंतर कितना आ रहा है? 1। बस एक काम इधर हो गया। अब उधर देखते कि समय का अंतर रियल में है कितना। ये तो अपने हिसाब से कितना आ रहा है? 1। क्या कह रहा है देखो, पहले को क्या पहुंच रहा है? विलंब से। तो बेटा विलंब का मतलब क्या होगा? मान लो 12 बजे पहुंचना था, अब हमको 1.5 घंटा विलंब हो गया, देर हो गई। तो 11:30 बजे पहुंचेंगे। 1:30 बजे। मतलब क्या है? देर। मतलब कहाँ पहुंचोगे? यहाँ इधर यहाँ पहुंचे पहली बार में। कितना घंटा है? इतने घंटे विलंब। जो पहले पानी में कर दो फटा लेते हैं, बस एक बार पॉज समझो अच्छे से। फिर क्या कर रहा है? जब हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं तो 1 घंटा पहले पहुंच रहे हैं। तो 12 बजे पहुंचना था, कितने बजे पहुंच गए? 11। कितने बजे पहुंच गए? 11 बजे। मतलब अब हम पहुंच गए यहाँ, मतलब 1 घंटा पहले। इधर देखो ज्यादा बढ़िया है, इधर तो देखने को फायदा नहीं है। तो पहले 12 बजे पहुंचना था, 1.5 घंटा विलंब से पहुंचे, मतलब 1 पहुंचे कितना? 1.5 घंटा लेट हो गए। फिर 1 घंटा पहले पहुंचे, मतलब यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि एक चाल ये रखी और एक चाल ये रखी, तो इनके बीच का अंतर है देखो। तो यहाँ तक कितने घंटे का बेटा अंतर हो जाएगा? 2.5। तो देखो 1 घंटा तो ये हो गया और 1.5 रुपए ये हो गया। 1 रुपए ये कितना हो गया? 2.5। ठीक, तो अंतर कितना हो गया? 2.5। 2.5 मतलब क्या होता है? 5.5 घंटे। अब देखो एक का मान कितना आ रहा है? 5.5 घंटे। करेंगे वहां जहां से तो कट जाएगा, सबसे आसान रहेगा। 1 बराबर 5/2 घंटे। और जो लोग पहले लिख रहे हैं पहले उनका आंसर बता दो क्या आ रहा है। आते भी हो पढ़ ही लिए हो ढंग से, ऐसा तो है नहीं इतना बेकार पढ़ा रहे हैं, ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा रहे, सब पढ़ा तो रहे पढ़ ही लो। एक बार प्राइवेट कोचिंग जाके पढ़ के देखना, तब तुम्हें पता चलेगा, है ना। हर किसी को दूसरा काम बहुत अच्छा लगता है। कहावत भी कौन सी? दूर के ढोल सुहाने। हां, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। 5 जाके बैठो तो फटाफट की आवाज आती खाली है ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5/2 घंटे। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 × 5/2 कितना आ गया? 5 घंटे। अब हमें क्या निकालनी है? दूरी। दूरी बराबर 4 गुणा समय। ठीक, समय किसका निकालना है? हम तो इस वाले का समय है कितना हमारे पास? 5। तो 4 भी इस वाले के लोग कितनी है? 6। कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर। गलती हो गई हमने अरे वो समझ आते 2.5 घंटे। ओके, अब 2.5 घंटे कैसे नहीं लगेगा? एक बार और समझा दीजिए। क्वेश्चन पढ़ो देखो।
पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 1.5 घंटा विलंब से पहुंचता है, इसका मतलब देर से। जैसे आपको कोचिंग आना था 1 बजे और आप हो गए विलंब 1.5 घंटा, तो कितने बजे आओगे? 12 बजे आना था, कितने बजे आओगे? 1.5 घंटा लेट हो जाओगे। 1 पॉइंट। अभी हम यहाँ पहुंचे, अगली बार आपने चाल बढ़ा दी तो आप 1 घंटा पहले पहुंच गए। पहले का मतलब 12 बजे आना था, कितने बजे आ गए? 11 बजे आ गए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी घंटों में हम बात करते हो, 1 घंटा ये है और 1.5 घंटा ये है, कुल कितना हो गया? इसकी चाल में अंतर कितना आ रहा है? समझ मुझे कितना है यहाँ पर? ये ठीक हमारा किसके बराबर होगा? जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अंतर है, यहाँ पर कहें जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5.5 घंटे। एक का मान कितना होगा? 5.5 घंटे। 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 5 घंटे। हमें क्या निकालनी है? दूरी। इसका समय तो इसकी चाल 3 नहीं है, ये तो अनुपात वाली है। चाल कौन सी है? 6। ऑप्शन में 15 भी मिलेगा, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। चाल 3 नहीं है, चाल कितनी इसकी? 6। 3 तो उसका अनुपात वाली वैल्यू है। तो भाई 5 घंटे गुणे 6, 5 छक्का 30। जो थोड़े से होशियार हो तो पहले आंसर बता देंगे। 1 घंटा इधर, 1.5 घंटा उधर, 2.5 घंटा अंतर आए। उनका देखा अनुपात कितना बनना है? 2 1 का मतलब है 5/2 आंसर। पर वो कब आएगा? जब तुम खूब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे घर पे जाके। कौन सकता है? अब चलेगी वृत्तीय गति। सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे औसत चाल, बात तो खूब आती है। वृत्तीय गति बातें बंद करो जी, बोलना था बिना बोले कोई नहीं बोल रहा। बाहर की तरफ पहिए दिखा पगला कुछ याद नहीं आ रहा तुम्हें? फूल बनवाया था ये रॉकेट है सर। इन्हें पहले चंद्रमा में इधर देखो, तुमने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन, मैं पढ़ा तो बता दूं कि ये तुमने मुझे गोली मारी है ना, तो सीधी मार के जाएगी नहीं सर, सीधी है ना, बिल्कुल सीधी जाएगी। ऐसे मान लो हम लोग कहीं चलते हैं ऐसे सीधे, तो ये कौन सी गति होगी हमारी? एक सरल रेखा में जा रहा है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में जा रहे हैं ऐसे करके। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी तुम कहाँ गए? पुल पे ऐसे घूम के था और एक ऐसे करके नीचे था, सब लोग गए होंगे ना, ऐसे होगा चढ़े थे ऊपर, अब कैसे आ गए? तो वो क्या हो गया? कर्व लीनियर मोशन है ना। पर एक और होता है कि बहुत दूर का निशाना लगाना है, बहुत दूर का निशाना लगाना है। तुमने हाई स्कूल पढ़े होगे, बंदर बैठा है तो बताओ बंदर से कितने ऊपर गोली मारे कि बंदर के जाके लगे? तो कौन होगा? वो होता है परवलयाकार, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है? परवलयाकार प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एक क्या होता है? अब देखो एक होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त। वृत्त की क्या खासियत है? कि इसकी केंद्र से त्रिज्या हमेशा कैसी रहेगी? इसकी समान। ये हमने आपको एक बार और पढ़ाया था। तो इस बार आप गति किस पे कर रहे हो? वृत्त पे। और ये इसके परिधि क्या होता है? घूमता होगा, जैसे झूला मेले वाला, बिजली वाला ऐसे वाला झूला है ना। इसको दिक्कत है? इसको दिक्कत? तो इसको दिक्कत है? इसमें दिक्कत है। अब ये घूम रहा है धीरे धीरे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तेज घूमता है तो
है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर बैठे हो आप, और जब आप ऐसे घूम रहे हो तो ये बेटा कौन सी गति हो रही है हमारी? वृत्तीय गति। कौन सी गति है? वृत्तीय गति। अपने साइकिल चलाते हैं तो साइकिल घूमती, उसका पहिया तो घूमता है कि पहिया ऐसे रगड़ के चलता है? वो गलती से चलता है जब पंचर हो या फिर पर कहीं चलता है। अब आप बताओ, पहिया अगर घूम रहा है, मोटरसाइकिल सब लोग देखी होगी, सब देखी होगी, कोई अगर ना देखो। अब अपनी मोटरसाइकिल में कैसे स्पीड आ जाती है कि इतनी स्पीड आ गई? उसमें पेट्रोल होता है ना, तो उसके में लगा होता है ना, टायर में क्या लगा होता है? थर्मामीटर बायोमीटर सर, नहीं नापना है। चलो ऐसा जान दो। अरे भाई ना जान दो, बताने क्या लगा होता है? सेंसर लगे होते हैं जो उसकी वृत्तीय गति को नापता है। अब देखो, अब नापता कैसे? देखो सेंसर के सामने बनाया होगा। जैसे ये एक पहिया है, किसी के पास गोल गोल चल रहा है, है? हाँ तो है, इस पे एक निशान लगाओ ऐसे। हाँ तो निशान अपने आप लगाओ। अब देखो यहाँ से इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे तो देखो धीरे जब आप घुमाओगे तो ये माना यहाँ पर आएगा, तो निशान लगा हुआ है, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। सबका ऐसे आ जाएगा। अब जिनके पास जो है वो घूमने वाला उसको वहां से काटो, सीधा करो। आप नाप कर देखो इतनी ही दूरी होगी। जी सर, क्योंकि बात वही है ना। बात वो नहीं है, अरे बात को समझो। तो बेटा यहाँ से आता है कि चाल क्या होगी? चाल तो ध्यान से, जब भी कोई वृत्त होता है तो वृत्त की दूरी होती है, वृत्त की दूरी। तो दूरी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा? परिधि। याद है कि भूल गए? कितनी होती है? 2 पाई r। मतलब एक बार में कितनी चलेगी? 2 पाई r। एक बार में कितनी चलेगी? 2 पाई r। पाई क्या है? कोण। तो एक बार में पूरी पूरी गोल घूम जाए, कितना कोण हो जाता है? 360। 360। भाई तुम नहीं देखते हो क्या बात? 360 डिग्री। हाँ, तो एक बार में पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री। फिल्म में गद्दार कहना ये रैपर मार तो कितना घूम जाएगा? 360 डिग्री मतलब ब्रेक तो लग जाएगा। तो बेटा पाई का मान कितना होता है? 80। जी पाई का मान 80। अब 2 पाई हो जाएंगे तो वो 80 नहीं 180, 180 और 2 पाई हो जाएगा 360। उन्हें क्या है? त्रिज्या। तो हमने पढ़ा चाप बराबर क्या होता है? कोण गुणे त्रिज्या। तो वहां से दूरी कितनी आ जाएगी? 2 पाई r। ये तो एक बार घूमने में थी, ये तो एक बार। अब हमने आपसे कह दिया कि हम घुमा रहे हैं इस चक्कर को 500 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? RPM। मतलब 1 मिनट में कितनी बार घुमा रहे हैं? 500 बार। आटा मोटा बजाना जाओ देखोगे तो लिखा होता है इंजन में ना 500 RPM, 600 RPM। हम लोग मोटर खरीदने जाते हैं तो भी लिखा होता है 350 RPM, 400 RPM। तो क्या मतलब है? एक बार में कितनी बार घूमेगी? 1 मिनट में कितनी बार घूमेगी? 400 बार। अब बात समझो कि आपको रस्सी गति करनी है, बिजली से चरखी में है ना, और वो देखी चरखी नहीं देखी है, इधर ही घुमाते हैं। अब बताओ ये धीरे घुमा रहा है, एक फटाफट घुमा रहा है, किसकी जल्दी सिमट जाएगी? बहुत तेज घुमा रहा है, तभी इंजन कौन सा बढ़िया? उसका RPM ज्यादा होगा तो क्या होगा? महंगा भी। जब बसंत पंचमी होती है तो क्या लगा लेते हैं? मोटर भी। राइट ना, मोटर भी लगा लेते हैं क्योंकि पतंग कट गई तो मोटर लगा वरना बहुत देर लगती है। तो मोटर भी लगा लेते हैं, क्यों? जिससे RPM का हो जाए। तो जैसे मान लो ये धागा पड़ा हुआ है इतना, इसकी कुछ क्या है? कुछ तो दूरी होगी। अब ये सरल रेखा में, अब इसको हमको लपेटना है, इसको हमको लपेटना है। तो ये कितनी तेजी से आ रहा है वो क्या होगी बेटा? इसकी चाल। ठीक, स्पीड। और वो भी कौन सी स्पीड है? देखो ये है लीनियर स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? सरल रेखा की गति। तो यहाँ पे जो चाल का फार्मूला होता है वो बनता है अपना 2 पाई r गुणे
60 में कर दिया। अगर खाली n होगा, पहले बात को सुनो, खाली क्या होगा तो बेटा इसका मात्रक होगा मीटर, अगर 8 मीटर तो मीटर प्रति मिनट। मिनट क्यों, n का मतलब क्या है rpm, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड 60। तो अगर हम लोग इसको 60 से भाग करते तो कितना आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी अभी लिखना हो तो थोड़ा थोड़ा लिखना है। पहले तो बात को समझो, एक बार मैंने बताया था ये क्या होती है हमारी त्रिज्या, ये बेटा क्या होती है हमारी त्रिज्या। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को इसको बोलते हैं केंद्र, यहाँ से एक लाइन पूरी पूरी खींच दी जाए, देखो एक त्रिज्या ये होगी, त्रिज्या ये होगी, बदलेगी नहीं भाई, जितनी है उतनी ये होगी, उतनी ये होगी। तो ए से बी वाले पॉइंट को मतलब ए बी की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं व्यास या फिर डायमीटर। ये हमने बताया था ना, व्यास या डायमीटर। और बेटा ये कितना होता है d बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ये हमने एक बार पहले ही पढ़ा है 2 गुणे त्रिज्या। अगर अब हम इसको कह दें कि ये किससे घूम रहा है, ये n rpm से घूम रहा है, कितने से घूम रहा है n rpm से घूम रहा है, तो बताओ इसकी चाल कितनी होगी। तो बेटा इसकी चाल कितनी होगी 2 पाई rn बटे 60 मीटर प्रति सेकंड। अगर 60 से भाग नहीं करें तो किसमें आएगा मीटर प्रति सेकंड, तब आएगा मीटर प्रति मिनट। तो ये जल्दी से नोट कर लो, फिर बताना। कभी किसी ने अपनी गाड़ी वाड़ी खुलवाई है, गियर वेयर देखे हैं, देखे हैं देखे हैं, मनोज ने ट्रैक्टर खुलवाया था, बता रहे हैं ट्रैक्टर खोल देते हैं। चक्की चरखा चरखा, इसको बोलते हैं गियर, इसको बोलते हैं पीरियड, छोटी होती है। अपने दिमाग लगा कर इसका देखना पड़ता कौन सी तेज घूमती होगी। बड़ी वाली, छोटी वाली छोटी वाली घूमती है, छोटी वाली। अपना दिमाग लगाना, खुद बताना सोच के। बराबर नहीं था हमारी अगली को पहली छोटी वाली ज्यादा स्पीड है, छोटी में बहुत स्पीड होता है, छोटी वाली। हां छोटी वाली मशीन खाने वाली मशीन देखी तुम लोगों ने, कभी सोचा है उसका बड़ा क्यों बनाया जाता है, छोटा क्यों बना देते हैं, ऐसे खाते हैं राउंड ज्यादा से। हाँ वही बात आ जाएगी यहाँ पर। पावर तो आराम से मतलब क्या होगा, अभी आपको हम नहीं पढ़ोगे तो मालूम नहीं पता है, प्रैक्टिकली सोचो, इसको तो आराम आराम को घुमा सकते हो तुम, है ना। ये कैसे घूमेगी बहुत तेज। कभी आप अगर गए होगे तो कहाँ पर देखा होगा, कहाँ पर देखा होगा जहाँ पर हंसी सही करे जा रहे हो तो धार लगाई जाती है, बड़े वाले घुमाता है आराम आराम से, धीरे वाले छोटा वाला घूमता है बहुत तेजी से धार लगा दी, है ना। तो ये क्या घूमेगा बेटा तेज, क्यों तेज घूमेगा, ये तेज घूमेगा और ये, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी मतलब दोनों की चाल क्या होगी, चाल तो क्या होगी बेटा दोनों की समान, चाल क्या होगी समान। अब चाल अगर समान होगी तो जो जिसका डायमीटर बड़ा होगा मतलब हम कहें त्रिज्या बड़ी होगी वो कैसे घूमेगा धीरे, और जिसकी त्रिज्या छोटी होगी वो कैसे घूमेगा तेज। हाँ बराबर करने के लिए, तो बराबर घूमते नहीं है, वो चाल बराबर होती है। घूमने की बात करें तो जो बड़ा वाला है वो कैसे घूमेगा भाई धीरे धीरे, छोटा वाला बहुत तेज, तभी तो आर पे डिपेंड होगी। अब कभी तुम्हारी घड़ी खराब हो जाए घर वाली टिक टिक वाली है ना, तो पीछे से खोलना निकालना और में देखना छोटे छोटे गरारी, गरारी नहीं मतलब वैसे गेट ट्रेन बोलते हैं, गरारी समझ लो, तो खोल के देखना। तो देखो छोटी वाली बहुत देर चल रही है, मिनट वाली उससे काम, घंटे वाली तो ऐसे ऐसे तो खोल के देखो समझ में आ जाएगा वहाँ ये है। तो वृत्तीय गति का मतलब बेटा क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, जब भी चाल पूछे क्या होगा 2 पाई r गुणे n। चाल आपको मिल गई, दूरी दे रखी होगी और समय पूछता होगा, तो फार्मूला क्या लगाओगे, चाल बराबर वही फिर से
चाल बराबर दूरी बटे समय। यही फार्मूले लगाने हैं। तेजी से उतार के बोलते हैं क्वेश्चन, पर क्वेश्चन में अप्लाई करना फिर ठीक होगा। बस यही तो फार्मूले को एक गाड़ी के पहिया को तेजी से उतार। ये मिनट वाला और सेकंड वाला ये थोड़ा अंतर है, मतलब इसमें फार्मूले में दोनों में इसमें 60 है, उसमें कुछ नहीं। बेटा अंतर कुछ नहीं है, इसको लिखोगे तो मीटर प्रति सेकंड, और उसमें इसमें क्या होगा, मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट। जैसे आपने कहा सर जी मैं 1 मिनट में 1 रोटी खाता हूँ, प्रैक्टिकली सोच के दिखाओ, तो 1 सेकंड में कितनी खाते हो? कितना खाते हैं? एक रोटी खाते हो, मतलब 1/60 खाते हो। बात को समझना है, रटना कुछ नहीं है। अपने ऊपर ले देखना है कि मान लो कि मैं 1 मिनट में 1 रोटी खाता हूँ, तो 1 सेकंड में कितनी खाते हो? 1/60। भाई 60 टुकड़े होंगे, 1 सेकंड में टुकड़ा है ना, कितने हो जाएंगे? पूरे 1 मिनट में खा जाओगे। तो ऐसे ही ध्यान रखना है, जब देखोगे मीटर प्रति सेकंड तो किससे बात कर लोगे? 60 से, क्योंकि अगर ये क्या है बेटा, मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितनी। अब 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी? 60 से भाग कर तो आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, एक पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है। यदि वह 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, यदि वह 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है तो गाड़ी की चाल याद करो। तो गाड़ी की चाल याद करो। तो तुम्हारे घर में कोई अगर 9th हाई स्कूल या 12th हो तो उससे कहना जी थोड़ा सही से पढ़ ले, बहुत कुछ आता है ये सब, आगे चल के साथ तरह होगा, या पढ़ ले या फिर पढ़ाई छोड़ के और काम देखे, जिससे आगे दिक्कत ना हो। कितनी आ रही बेटा चाल? मीटर प्रति मिनट में बतानी है, उसके बाद सेकंड बतानी है, दोनों बतानी है। सर इसमें एन जो है वो चक्कर है, मतलब 100 बेटा क्या है, मतलब 100 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, तो जो एन हो गया कितने आरपीएम पर मिनट। पर मिनट में दे रखा है, पर सेकंड नहीं दे रखा है। पर मिनट। तुम लेके नहीं पाया तो कहाँ बैठे थे? सर्दी ज्यादा हो रही है, तो सर्दी नहीं मिली। तो यहाँ से जब भी वृद्धि में कभी चाल बराबर क्या होगा, देखो रटना नहीं है, फिर देखो ये पूरा पहिया घूमेगा एक बार में तो कितना हो जाएगा, 2 पाई गुणे 2 पाई क्या हो गया उसका 360 डिग्री गुणे उसकी त्रिज्या ठीक, और गुणे कितने राउंड घूम रहा है, बस ये फार्मूला है अपना। अब देखो 2 पाई का मान कितना होता है 22/, आर का मतलब क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। व्यास कितना है 28, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी बेटा व्यास की आधी, ये लिख भी लिया करो। तो 28/2 कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, लगा दो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर गुणे कितने आरपीएम बेटा 100, काटा और कितनी बजाओ 7 दूनी कितना आ गया 88 आ रहा है। 88 गुणे 100 क्या आएगा, त्रिज्या कितने किसमें है सेंटीमीटर में, तो बेटा ये क्या आएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। सेंटीमीटर
क्या आएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब आप बताओ हमको क्या बनानी है, हमको तो बनानी है इसको मीटर, तो मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसको 100 से भाग कर दे तो ये सेंटीमीटर किसमें बदल जाएगा, मीटर में 100 से भाग कर तो 100 कटी तो जाएगा। करके एक बार देख लो, देखो 88 गुणे 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ जाएगा बेटा 88 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये जो गाड़ी होगी जिसका व्यास कितना होगा वो 1 मिनट में कितनी दूर जाएगी 88 मीटर। कब, जब तुम कितना घुमाओगे 100 आरपीएम घुमाओगे। कितने लोगों ने 4 व्हीलर चलाई है, उसमें लिखा होता है टॉर्क वाला मीटर देखा होगा 5 4 1000 गुणा में 1000 रुपया, गुणा में 1000 को लिखता है 5 4 6 7 ऐसे, तो उसको समझ जाना है क्या मतलब है, फटाक से निकाल दोगे है ना। भाई कितना क्या निकाल देते हैं पावर, एक पावर का फार्मूला होता है जिस पढ़े को पता होगा T गुणे ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई n बटे 7 और वो दे रखा होता है n, यहाँ से वो हो गया कितना है, यहाँ से निकाल दो तुरंत आंसर आ जाएगा। गाड़ी कितने पावर है तुरंत समझ जाओ। बाकी लोग ध्यान नहीं देना, बस इस बात ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना होगा। 4 पूछता होगा तो 2 पाई r गुणे n करना होगा। 2 पाई का मतलब एक बार में कितना घुमा 360 डिग्री गुणे त्रिज्या और गुणे चक्कर। ठीक, सीधी वहां से रेफरेंस कर लो, नहीं सीधा चक्कर। किसमें चक्कर दे रखे हैं, मिनट में, पर ध्यान रखना त्रिज्या किसमें दे रखी है बेटा, ये सेंटीमीटर में, तो क्या आएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। हमें कितना बदलना होगा, मीटर में तो किससे भाग कर देंगे 100 से, किलोमीटर बदलना होगा तो 1000 से, किलोमीटर बदलना होगा तो 1000 से। किसी कोई डाउट यहाँ पर, पाई का मान कितना होगा 22 बटे 7। देखो यदि एक बाईसाइकिल साइकिल बोल दे, यदि एक साइकिल, यदि एक साइकिल का पहिया, यदि एक साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर चलने में 250 चक्र 250 नहीं 2500 है, 2500 चलने में 2500 चक्र पूरे करता है, 2500 चक्र पूरे करता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। तो पहिए का व्यास ज्ञात करो, तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। और अपनी जो मोटरसाइकिल होती है इनकी टेस्टिंग होती है एजेंसी में, तो ऐसी होती है, यहाँ पर मोटरसाइकिल टांग देंगे फिर उसकी वेट खींचेंगे, और देखो वहाँ तो बाइक को घर्षण कितना तो करना के बराबर, तो वहाँ पर बताएंगे इसका माइलेज है 100 का, रोड पे आके वो 70 का भी है ना। तो ये होता है ध्यान रखना, पर उनके पास में ले जाओगे कंप्लेंट करने तो वो कहेंगे देखो हमारे यहाँ अभी टांगी अभी देखो ऐसा होगा। कंफ्यूजन नहीं आना, ध्यान रखना है बेसिक होगा है डी बात नहीं, जब इंजीनियरिंग वाली बातें हैं ये तो पढ़ाया जाता है। करो बराबर इस बात को, सर इसमें क्या किलोमीटर को मीटर सेकंड मीटर में बदलना पड़ेगा क्या? बेटा देखो अगर व्यास आप निकालोगे मीटर में तो इसको भी मीटर में बदल दो, तो व्यास मीटर में तो होगा, पहिया को किलोमीटर का तो होगा नहीं, मीटर में भी नहीं होगा, किसमें होगा पहिया सेंटीमीटर में। पहले बात को प्रैक्टिकल समझो, आपकी साइकिल है तो इसका एलएस कितना नाप होगी तो किलोमीटर बढ़ जाएगी नहीं,
40 मतलब सेंटीमीटर बैठेगी, तो किसमें लेके आएंगे हम लोग? सेंटीमीटर में। और फटाफट मीटर में कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आपका आ जाएगा, कुछ भी आए लाल पॉइंट तो आ जाएगा। ये क्या दे रखी है? दूरी। ये क्या दे रखी है? चक्र। कितने चक्र पूरे कर रहा है? 2500। चलो आप थोड़ा कंफ्यूजन हो, बताओ एक चक्कर में चली गई दूरी, आपका एक पहिया है, एक बार घूमेगा तो कितना? 360 डिग्री घूमेगा, और उसकी त्रिज्या कितना घूमेगा बेटा? एक चक्कर में 2 पाई। फिर से एक बार एक चक्कर में आगे पहिया कितना घूमेगा? यहाँ पर आगे होता कितना घूमेगा? 360 डिग्री गुणे त्रिज्या। तो एक चक्कर में कितना घूमेगा? 2 पाई r। 2 में 2 से गुणा कर देंगे, 3 में 3 से कितने चक्कर पूरे कर रहा है? 2500। तो 2500 चक्कर में दूरी, 2500 चक्र में दूरी कितनी होगी बेटा? 2500 गुणे 2 पाई और r। एक बात को समझ गया नहीं समझे? फिर से एक बात समझ में आए तो ये पहिया भाई याद करो, वो दिन से रोड पे घूमते थे पहिए लेके, एक बार घुमा तो 2 पाई r। ये तो एक चक्कर हो गया। 2 में जाओगे तो जैसे हम 1 का मान निकालते हैं 10, 2 का मान 20, 3 का मान 30, तो बेटा ऐसे गुणा कर देंगे तो 1 का मान कितना है? 2 पाई r। तो 2500 का मान कितना होगा? 2500 सीधे उसकी गुणा कराओ, कितना हो जाएगा? 2500 दूनी 5000, तो ये आ जाएगा 5000 गुणे कौन कौन बच रहे हैं? पाई और r बराबर कितनी दूरी चली बेटा उसने? 5.5 किलोमीटर। उसे किसे बदल लो? उसको बदल लो मीटर बदल दो किलो। ठीक, कितने मीटर? कितने मीटर? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। 1 2 3, 1 2 और 3, और तो बट रहा है देखो, 5 से काट दो बच रहा है 1.3। इधर क्या बच रहा है देखो, ये बच रहा है पाई गुणे r बराबर 1.1 क्या थी बेटा? हमें निकालना क्या था? व्यास त्रिज्या निकाल दो, उसका दुगना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे r बराबर 1.1। यहाँ से r का मान आप निकालो तेजी, फिर यहाँ से आ जाएगा r का मान 7.7 गुणा हो जाएगी बटे 22। इतने क्या थी बेटा? ये मीटर। इधर देखो जरा, देखो हमने क्या किया यहाँ पर, इधर 7.7 बटे 22 क्या आ गया बेटा? मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 से गुणा कर ली, क्यों? जिससे कट जाए। देखो 1 0 से क्या होगा? इसका 1 पॉइंट हट जाएगा। 11 के पास काटो, 11 सत्ते 11 दूनी 22। बेटा 2 से काटो कितना आ जाएगा? ये 7 पंजे 35। तो बेटा r बराबर कितना आ गया? 35 क्या चीज? सेंटीमीटर। पर r तो क्या होती है? ये तो त्रिज्या होती है। निकालना क्या है? व्यास। तो व्यास कितना होता है? 2 गुणे त्रिज्या, मतलब 2 गुणे 35, 35 दूनी 70। आंसर कितना आ जाएगा? 70 क्या चीज? सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर। देखने में लंबा ऐसे लग रहा है, वो बार बार ये बात आपको बतानी पड़ रही है, वरना बता देने डायरेक्ट आगे गुणा कराते, काटो की बजाते नहीं आंसर। अटेंडेंस किसकी बची है? लीडा और तुम टेस्ट लिया था क्या? किया था या नहीं किया था? पूछ रहे हैं टेस्ट इसमें 1 2 इसका नाम क्या है? अब इसका आंसर सभी का आना चाहिए।
था लैमार्क और एक था डार्विन। लैमार्क बहुत फेमस हुआ था, क्यों? क्योंकि लैमार्क ने कहा था हम जिस चीज का प्रयोग करना बंद कर देते वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जिराफ वाला, हाँ, आप से देखना बंद कर दो तो जिराफ वाला था वो। इसमें देखते रहो। अच्छा क्या कहते हो? लिखा नहीं है ना, जब आप जब जल्दी खत्म हो जाता है ना, जैसे इंसान की पूंछ खत्म हो गई है, आप बताओ जो कई बार राइटिंग वाइटिंग समझ में ना आती हो, तभी तो कह रहा था राइटिंग मानना भी नहीं आती, राइटिंग तो बहुत अच्छी है आपकी, तारीफ चाहिए, बताओ बस ये है ना। बंद नहीं दिखता नहीं। अटेंडेंस किसकी बची है? नहीं है, इस बार नहीं है। लकड़ी का चलना बनाना पड़ेगा। देखिए तुम देख ही नहीं रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है साइकिल के पहिए की तरह जैसे दिख रही है। तो समझ में आया चश्मा नहीं, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम, तो इनका सेरिबेलम मिलाना पड़ेगा। हाँ वही थोड़ा टकराना पड़ेगा तो साफ साफ दिखेगा। वो दे सकते हैं। गर्मी लगेगी। गर्मी लगने लगी आपको। और यदि क्रांत आया साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। बेटा देखो क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन करने का तरीका देखो, अगर त्रिज्या 35 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना हो गया 70। भले पूछ नहीं रहा कोई बात नहीं, हम तो अपने आप से कह देंगे, कल वो होता पूछ रही बात तो बार बार चीज होती तो वो क्या हो जाती है, हैबिट में आ जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है चीज। तो साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है 35 सेंटीमीटर। साइकिल की रफ्तार दे देगी कितनी है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें तुम फंसोगे क्यों, ये किसमें है सेंटीमीटर में, ये किसमें है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको क्या बनाओगे सेंटीमीटर प्रति मिनट। मिनट क्यों बनाओगे सर जी, लास्ट में क्या पूछ रहा है, साइकिल का पहिया प्रति मिनट, साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाता है, फार्मूला कितना चला गया ये है, करो तेजी से। तो 4 बराबर क्या होता है 2 पाई r गुणे n। तो 4 बराबर होता है बेटा कितना 2 पाई गुणे r गुणे 4 कितने रखिए 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 2 गुणे पाई कॉस का होता है 22/7। जब 35 सेंटीमीटर ध्यान रखना है, n हमको निकालना है। लिखो मत, इधर देखो गलती होगी, घर पे जाके पता चले गलती कहां होगी। ये सेंटीमीटर में है और इधर हमने लिख लिया है किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको बताना होगा बेटा 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर निकालने को कौन से पहले हम क्या करना है किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो किससे गुणा कर लो बेटा। अब 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर 100। एक बार ठीक, फिर से पहले किया किलोमीटर था, पहले किससे बदला मीटर में, तो 1000 से गुणा की। उसके बाद मीटर कितना बदला हमने सेंटीमीटर को 100 से गुणा की, बटे 1 घंटा में कितने मिनट, सबको पता है ना कितने, तो ऊपर से क्या बनेगा वो सेंटीमीटर प्रति मिनट 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 है सेंटीमीटर प्रति मिनट।
अब इधर वाला देखो लिख लो 2 गुणे 22 गुणे 5 गुणे n। ठीक लिखा है? गलत लिखा 7 एकम 7 7 पंजे सर, इसमें 7 नहीं लिखा गया। फिर 7 कट गया ना। सही लिखा है। हाँ, ठीक है। 7 एकम 7 एक लिखो यार, मत लिखो बहुत है, नाराज नहीं होता है। पर बताया था ना 7 पंजे 35। अब आप काटा क्योंकि बताओ देखिए देखो 1 0 से 0 गया, इस पे एक पॉइंट पे लिखा 1 0 और गया, कितना हो गया ये 165। क्या 165 बताओ 3 से कट जाएगा? कट जाएगा। कैसे पता? 3 से 6 बेटा 5 और 1 6, 3 से काटा बेटा कितना हो गया 2, 3 पंजे बचा कितना 1, फिर 3 पंजे 15, नीचे कितना बच रहा है 2 से बेटा इसे काटा कितना होगा ये 500। अब जरा देखो ये 500 है, ये 55 बचा। अब काटे 11 काटे 11 कम 11 11 दूनी 11 पंजे, इस 5 से ये 5 कट गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर कौन बचा सिर्फ 500। तो एक बार इसे गलती ना कर दो, 500 बराबर 4 गुने n का मान निकालना कितना आ जाएगा बेटा 500 बटे 4 कितना आ जाएगा 125। 125 जाएगा। अपना काट के फटाफट 2700 रुपए गुणा कर दोगे 4 से कितने बच जाएंगे 500 रुपए। 2700 बोलते हैं बटे 400 रुपए कितना आ जाएगा 125। क्या आ रहा है ये चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट ही पूछ रहा था सर जी 25 कैसे है एक बार और समझा दीजिए। 25 बेटा हम लोग 25 कहां से सर जी ये 125 अच्छा 125 कैसे है? काट भी करो 4 एकम बचे कितना 1 कितने होगा 10, 4 दूनी बचे कितने 2 कितने होगा 20, 4 पंजे 20। काट के देखा करो ये निशान नहीं दिख रहा। तो ऐसे क्वेश्चन आप घर में जाके और लगाने आगे ही फार्मूले थे 2-3 क्वेश्चन हमने कराने हैं, बाकी आपको करने हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा जिसका नाम है औसत चाल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं औसत चाल। ग्रुप में क्वेश्चन डाल देते हैं, हम ग्रुप में आईडी नहीं करते। सरों का मुझे नंबर रटे हुए हैं, इतना रट जाए तो बात ही क्या है। फिर तो सब याद हो जाए, फिर तो सबसे याद हो जाए। 1909 में मार्लिन को सुधार आया था, 1919 में काला कानून आया था, रोलर टैक्स आया था, सब याद हो जाए। तो याद नहीं कर तेजी से उतार तो बात ही क्यों था बेटा पीपी वाले सेक्रेटरी नहीं बना समझ नहीं पा रहा है। बता बोलो हम आवाज आ रही ना बता। हां बताओ हम सर्विस वाले वो है ना हर मार्च अप्रैल में सब कुछ करा देगा, रनिंग भी करा देगा, रनिंग भी करते रहे ना, बाद में हमें तो पता ही नहीं। इसलिए बताया जी तो बंदा ज्यादा नहीं होता है ना, डिस्प्ले में यार साफ होता है। अभी आधे घंटे और बैठना है, तो हल्ला गुल्ला नहीं करना है, सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। पार्टी न्यूयर पार्टी सबको मिलेगा शुगर फ्री और मनोज तोड़ खिलाएंगे। अरे खेत शुरू है चलिए ट्राली करवा देना। अरे नो वैरायटी अरे बस आप
बात ये बंद करो। देखो औसत चाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यही चाल। ठीक ध्यान रखना है। वैसे तो आप कैसे आ जाए पर यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ तो बहुत ज्यादा आज बार टेंशन खत्म। एवरेज क्या बोलते हैं? स्पीड। तो तुमने भी देखा है कभी चला दो 50 की रफ्तार से, कभी 20 की रफ्तार से। मरे मरे 20 की रफ्तार तो औसत रफ्तार कितनी है? तो अगर आप लोगों ने ट्रेन का पूरा सफर किया होगा तो तुम देखते हो जैसे पता चला कि ये गाड़ी की औसत रफ्तार लगभग 60 की है। इसका मतलब क्या 60 चलती रहेगी ना, कभी 40 भी चलेगी, कभी 80 भी चलेगी, कभी 100 भी चलेगी, है ना, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। पर एवरेज क्या होगी? 60। हाँ तो क्या ध्यान रखना है, उल्टा कम हो जाती है। तो पहले तो बेटा इसमें क्या आता है? फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक बार पूछ लिया था एग्जाम में। तो लिख लेंगे औसत चाल बराबर फार्मूला लिखो भैया राजीव। तो वही रहेगा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। तो जिन लोगों को पुलिस में वास्तव में सिलेक्शन चाहिए तो वो अपनी तैयारी प्लानिंग से बताया कई बार करते रहो बढ़िया से। नाम की तैयारी करोगे तो नाम के लिए पेपर देने जाओगे, ध्यान रखना। रगड़ की तैयारी करोगे तो रगड़ के सिलेक्शन होगा, कहते हैं रगड़ की तैयारी करोगे तो सही होती तो कहानी पूरी हो गया है ना, मटकी घूमने वाली है ना, रगड़ के बाद ना रसी रसी वाली कहानी बेकारी कहानी। तो जो लोग शहर में रहते हैं वो गांव में जरूर रहें। कुछ कहानियां होती है जो तुम सुन नहीं पाते वो सुनने के लिए जाएंगे। कहानियां नहीं सुनी है कहानी का नाम नहीं है। अरे बात बंद करो। देखो पहले जमाने क्या होता, कुएं से पानी निकालते थे। मटका किसका होता? मिट्टी का। कुएं के ऊपर पत्थर होता था, पानी निकाल के मटका बाहर रखते थे। 1-2 साल बाद जहाँ मटका रहता था वहाँ का होता घंटा। तो मिट्टी ने किसको पिचका दिया? एक दिन में नहीं, जिससे पानी निकालते थे वो रस्सी किसकी होती थी? मतलब रस्सी होती थी है ना, नाजुक दूध की। पर जो लोहे का होता है उसको घिस देती है। हाँ मतलब ये कहानी टाइम लगता है। प्लान औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अरे बात औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे क्वेश्चन है एक आदमी 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से। बातें बंद करो। एक आदमी 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। क्वेश्चन आते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हल्के सोचते होता कुछ नहीं है, पता है तो बना दो, नहीं पता है तो फिर नहीं होते। 4.5
पैंतालीस बटे 14 पैंतालीस हो जाएगी ना, 14 दिए 10 45 चलो देखते हैं 5 और 5 10 ही तो है। दो वहाँ ऊपर 2 ये तो 4 है 10 प्लस 10 15 और कितना चलो देखते हैं 10 15 और 3 करो 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 10 15 और 20 होगा 10 15 20 तो बेटा अभी पहला ऑप्शन आपको पता है कुल दूरी बटे क्या होता है जब आपको कुल अब जरा ध्यान दो दूरी कितनी है वो 10 ये होगी 10 प्लस 15 ये होगी 15 प्लस 20 कुल दूरी हो गई बटे कुल समय कितने सारा कर रहे हो तो तुम कह रहे क्या कर रहे हो हैं तो कुल दूरी कितनी है 10 ये 10 किलोमीटर 15 ये है उसके बाद 20 देखो ये है तो कुल दूरी ये होगी कुल का मतलब कितना बड़ा जोड़ना ठीक अब क्या हमें निकालना है कुल समय अब देखो यहाँ तो ये कट रहा है कभी कभी क्या होगा कटेगा नहीं फिर आप बताओ 4 बराबर आपने क्या पढ़ा है 4 बराबर दूरी बटे समय अगर हम यहाँ से निकालना है समय बराबर पहले क्या आ जाएगा दूरी बटे एक बार फिर से बोलो दूरी बटे 4 तो पहले दूरी कितनी थी बेटा 10 4 कितनी है एक समय निकल के आ गया उस समय बराबर क्या है दूरी बटे 4 प्लस दूसरी दूरी कितनी है 15 4 कितनी है 3 तीसरी कितनी है 20 और बेटा 4 कितनी है 5 ऊपर वाली जोड़ो कितनी बैठ रही है 2 से काटो बेटा 2 पंजे 5 आया ठीक 3 से काटो 3 पंजे 15 पर 5 आया प्लस 5 से काटो कितना आया बेटा 4 तो ये हो गया 45 बटे 5 5 10 4 14 इसे ऊपर भी ऐसे तो काट सकते हैं ऊपर भी काट सकते हैं भाई बता रहे हैं पर ये वाला क्यों लिखवा रहे हैं हमने क्या बोला कि अभी यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा है कभी पूरा पूरा नहीं कटेगा तो फिर दिक्कत ये होगी तुम पार्ट में ना फंस जाओ एग्जाम में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां ना हो इसलिए बताते हैं भाई यहाँ तो पूरा पूरा कट रहा है फटाक से 5 5 10 और 4 14 कर देते पर कभी कभी क्या होगा कि 2 बटे 3 आ जाएगा फिर 3 बटे 4 आ जाएगा ऐसे करके फिर लाता लेना पड़ेगा इसलिए ऐसे करेंगे फटाक से तो बेटा कितना आ गया 45 बटे 14 अब काटो 14 दिया 42 कितने बच गए 14 दिया 42 कितने बचे 3 तो ये आ जाएगा 3 सही 3 बटे 14 किलोमीटर प्रति ये क्या आ गया अपना 3 सही 3 बटे 14 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी सबसे ज्यादा यूपीएससी और पीसीएस में पूछे जाने वाला टॉपिक है ध्यान रखना इस बार रेलगाड़ी क्वेश्चन बहुत आते हैं और एक कार्य समय क्षमता वाला वो उठाते कौन से वाले जब एक छोड़ के चला जाए दूसरा साथ देने नवैया वाले लेकर आएंगे नवैया उड़ा देंगे स्ट्रीम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ऐसी ट्रिक से बताएंगे तुम्हें लगेगा ये था बस इधर कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो बाकी तैरना वैरना सीख जाओ तो क्वेश्चन और भी समझ में आने लगते हैं पता चल जाता है ना कैसे क्या होने वाला है क्या अरे अभी समय में थोड़ी हुआ है बेटा अभी कहाँ बजा अभी 3:30 बजा है 4 तो बजने दो देखा अभी अरे देखा टाइम देखा हाँ सर सही बोल रहे हैं आप 3:30 बजे ना रोड तो हम जानते भी नहीं होता क्या है भाई सबके समझ में आ गया
चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। आइए लिखे हैं, देखो एक 12 वाली 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 15 वाली 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आप भी जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आया ऑनलाइन बैठो तो ऐसे लिखना है कि 10 वाली 5 से कर रहा है, 4 वाली, ठीक है, जिससे क्या होगा ना फटा दे पूरा करता हो तो इन काट लेंगे, नहीं करता हो तो पॉइंट वाला को लिख लेंगे। 10 वाली 5 से, 12 वाली 4 से, 15 वाली 3 से, ठीक। तो उसकी औसत 4 ज्ञात कीजिए। 3 सही तो उसके 7 तो उसकी औसत 4 ज्ञात कीजिए। तो 3 सही 7 बचा 27 + 37 4 किलोमीटर कितनी आ रही है? 3 सही 7 बचा 3 सही 7 तो क्या निकालना है बेटा? औसत 4। औसत 4। एक बार लिख लो क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी कर देखो, 10 और 12 22, 22 और 5 27, 27 और 10 37। अब देखो समय, इसके बटे बेटा ये लिखोगे तो हमने पहले लिख लिया है, इसके बटे ये लिखेंगे, इसके बटे ये। तो जब भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा या फिर ऑफलाइन कर दोगे तो ध्यान रखना है कौन सी कितने चला तुरंत उसके नीचे लिख लेंगे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। क्यों? फायदा क्या होगा, जैसे से काटो 5 दूनी 10 आ गया, प्लस 4 तियां 12 प्लस 3 प्लस 5 तियां और 3 पंजे 15 5। देखो डायरेक्ट लिख लेंगे 37 बटे 10। तो बेटा ये कितना जाएगा? 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर जिनका 3 सही 7 बटे 10 आ रहा है वो भी ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन घर पे जाके इस फार्मूले से और लगाना है, इस फार्मूले से 3.7 में हो जाएगा। एक ही हटाओ ऊपर एक पॉइंट लगा दोगे। ये चीजें याद रख रहा है क्लियर है नहीं ठीक है, पढ़ाई होती है वैसे कोई बात नहीं। इसके बाद एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है भिन्न, और भिन्न पढ़ाएंगे फिर सरलीकरण उसमें पढ़ाएंगे, सब मतलब लेक्चर हुए तो उससे फायदा क्या होगा, रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर निपट जाएंगे। रीजनिंग में भी आता है बहुत मास वाला, तो वो भी वही निपटा देंगे, जिससे अगर आपको रीजनिंग में भी दिक्कत ना आएगा, मैं एक दो चैप्टर तो हो ही जाएगा। फिलहाल हमारे 2 क्वेश्चन शुरुआत हैं। आप देखो ना, जब दूरी दे रखी हूं अलग अलग और चाल भी दे रही हूं अलग अलग, तो क्या पूछता है? औसत चाल। पर कभी कभी ऐसा नहीं पूछता है, कुछ और तरीका से पूछता है। कैसे पूछता है? जैसे ये अपना घर और ये अपनी कोचिंग, और कहां जाओ, ठीक, ये अपना घर और ये अपनी कोचिंग। पीछे वाले लोग भी देख रहे हैं ना, कोई तो आना ही है। तो मान लो घर से गए कोचिंग, अब घर से गए कोचिंग तो क्या आराम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। आराम से है ना, कोई दोस्त उससे बातें करते रहे, कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी है। पर जब गए कोचिंग से घर
तो 1 किलोमीटर और तेज जाओगे तो भागते हुए जाओगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बात समझना है, समझ आती है। तो घर से जब आप कहाँ गए कोचिंग तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जब कोचिंग से कहाँ गए घर तो 15 किलोमीटर रफ्तार से। क्यों लेट हो रहे थे, अंधेरा ना हो जाए तेजी से। अब पूछेगा तो बताओ औसत चाल कितनी है? कितनी है बेटा औसत चाल? देखो पहली बात सुनो, अब हमको क्वेश्चन पहचानना करो कि करना क्या है। ऊपर वाले में क्या था, उसमें दूरी सब दे रखी थी, इसमें आप देख रहे हो सिर्फ 4 दे दी, दूरी दे ही नहीं रखी। पर ये पता है घर से कोचिंग और कोचिंग से घर की दूरी कैसी होगी हमारी समान। तो कोई बात नहीं, हमने पढ़ा था कौन सा, अभी पढ़ना है कार्य समय क्षमता। तो पहली रफ्तार कितनी थी 10, दूसरी कितनी थी 15, इनका लेवल लासा कितना जाएगा 30। कितना जाएगा 10 से काटोगे 3, 15 से काटोगे 2। तो यहाँ से हम निकालने क्या होगी बेटा औसत चाल एवरेज स्पीड, तो क्या आ जाएगा 30। पर आप देखो आपकी दूरी कितने भागों में बटी हुई है, ध्यान रखना यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बार आप गए एक बार फिर से आए तो आपकी दूरी कितने भागों में बट गई 2 भागों में, कल को 3 में बटेगी। जितने भागों में दूरी बटे उससे क्या कर लो बटे। ये जो क्षमताएं निकल के आई हैं इनको क्या करो जोड़ के भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया वो कुल दूरी बटे क्या निकल गया बेटा कुल समय। औसत चाल क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कितना हो जाएगा बताओ 60 बटे 5 कितना आंसर आ जाएगा 12। तो आपकी औसत चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ लोग वैसे गलती करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12.5। ध्यान रखना कुछ लोग गलती कर देते हैं, दोनों को जोड़ क्या कर देते हैं आधा, तो आंसर कितना आएगा 12.5, पर आंसर आ कितना रहा है 12। तो गलती नहीं है बेटा, बताया नहीं सब टेंशन लेते हो। यहाँ पर बचेगा तो लग रहा है उसे तेरी बता दिया, यहाँ तो इतने क्वेश्चन करा दी कुछ ना बचे सब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ मेरे तो घर से कोचिंग गए, कोचिंग से घर आए। अरे बात ना करो, क्वेश्चन बन गया। देखो घर से कोचिंग आने के लिए आपने अपनी दूरी को 3 भागों में बांट लिया है। यहाँ से पहली दुकान पे चाय पियेंगे, फिर वहां से दूसरी दुकान पे समोसे खाएंगे, फिर कोचिंग पहुंच जाएंगे। ठीक, पर दूरी कैसे सभी है बराबर, मतलब AB बराबर BC और BC बराबर बेटा क्या है CD। सब दूरियां रहती है हमारी बराबर। तो आपने कितने भागों में बांट लिया अपनी दूरी को बराबर 3 भागों में बांट लिया है। क्या पूछेगा बेटा इसमें औसत चाल बताओ, निकालो तेजी से चाल। लाफन ले मान भाई, लाफा तो लेना है। लाफा पूंजी कितना है 5 से डिवाइड
कितनी आ रही है? 60 अगला सर। हाँ बराबर बताओ तो कितनी आ रही वो नहीं इधर है, ये वाला क्वेश्चन। हाँ बेटा 12, 15 और 20 किलोमीटर काटते अलग अलग दूरियां तय कर रहा है, पर दूरी तो कैसी है? बराबर। तो निकाला क्या है? औसत 4। करो तेजी से कितना है देखो। सर 15 आया। चलो बहुत देर लगा देखो 12 फिर 15 और फिर बेटा कितना 20 इसका लाता कितना आ जाएगा 60 ठीक 12 से काटेंगे बेटा कितना होगा 5 15 से काटेंगे 4 20 से काटेंगे 2 आपका निकालेंगे हम लोग औसत 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 क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो बेटा ये आ गई 60, ये तो एक भाग की है। 60 कौन सा भाग की है? एक भाग की है। कितने भागों में बटी दूरी आपकी? 1 2 और 3। तो बेटा किससे गुणा कराओगे? 3 बटे ये समय जोड़ो 5 4 9 9 3 12 से काटोगे 12 पंजे 5 दिया आंसर कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति 15 किलोमीटर प्रति आ गया। सुनी भी है 15 किलोमीटर प्रति। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेगा। यहाँ तक आप क्या निकाल रहे थे? औसत 4 इन सबका लाधा लिया गुणा किया बटे लिखा उधर जो भी आया वो क्या था बेटा? औसत 4 बराबर होता कुल दूरी बटे कुल। कल को क्या पूछ लेगा? कुल दूरी और कुल समय दे रखा होगा। तो यहाँ तक तो सेम करो तो बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। जो दे रखा होगा वो लगा देंगे, जो दे रखा वो पूछ लेगा। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे जाने की बात तो कभी तीन लाइन है देखो भाई एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग ए से बी ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या बोला था? 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। चल गई है कॉमा चलती है कॉमा 1/10 भाग 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करो। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करो। करो जरा तेजी से ज्ञात। बाद कोई बोतल लेके आया है पानी वाली लाओ। बोतल क्या करेंगे? पानी वाली बोतल है किसी पास? नहीं है आपके पास में ना
डिग्री नहीं क्या बात, बैठ गए थे? इधर देखो भी पीछे। कुछ नहीं हो रहा है, कौन पीछे? अरे सर लिख रही है वो उससे छूट गया था। वो देख के बात मेरा तो हो गया सर। नहीं, हाथ में नहीं समझ सकती है। ठंड है। ठंड है जनाब। देखो बेटा, ये क्वेश्चन सीरियल का हुआ है, तो पढ़ने का तरीका यही होता है कि हर टाइप क्वेश्चन लगाने चाहिए, ताकि कोई थोड़ी होते हैं तुम समझ गए तो फटाफट कर दोगे, नहीं समझे तो कैसा भी ग्रुप डी का क्वेश्चन नहीं होगा है बेटा। बाहर बाहर कुछ नहीं होता है, बहुत सही समझ नहीं होता है ऐसा है ना, बाहर इसलिए होता है ना, हम उतना अपने पास उतना समय नहीं होता है, बेकार हो गया हुआ तो लगे बात अलग है। कोई कहे 2-3 साल चाहिए, लग के तो तैयारी करनी होगी सीरियल की, होगा ही नहीं हमारे उसके बाहर साल लेंगे ना, हमारे भाई यहाँ चाहिए कल ही लोग भी है ना, तभी तो होता है। चलो 1/5 भाग और बेटा कितना है 1/, पहले इधर देखो पीछे की पंचायत तुम करो जल्दी, लिखा है 1/5 और क्या लिखा है 1/10। अब इसमें समझ में आ रही है दूरी कितनी है, 5 है कि 10 है कि क्या है। तो जब भी ऐसे बटे बटे में आ जाए तो हमने आपको एक बार सिखाया भी था अनुपात में, नीचे वाला क्या लोगे बेटा लासा, तो 5 और 10 का लासा कितना आ जाएगा, सबको पता कितना आ जाएगा 10। तो हम लोग दूरी कितनी मानेंगे अपनी 10, कितनी मानेंगे 10। ठीक, जब आपने दूरी 10 मान ली, आई लिखना है 5 और 10 का लासा कितना आ गया 10। ये लिख भी देना, ये क्या है 5 और 10 का क्या है, ये 10 का लासा। घर पे जाकर कहूं ये सबने दोबारा लिखने को होता है, तो पूरी 5 और 10 का क्या है ये ना। अब देखो 10 का 1/5 बेटा कितना हो जाएगा 10 का काटा मतलब गुणा में 1/5, 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 2 हो गया, मतलब 2 किलोमीटर किससे चला होगा, कौन सी रफ्तार थी 2 किलोमीटर चला है, किससे 8 किलोमीटर की रफ्तार से बेटा। 1/10 10 का कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर कितने चला था 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। देखो ये थी हमारी लाइन, कितने की बेटा, ये पूरी 10 की, कहां से आई सर जी, अभी देखो आपने 5 10 का निकाला तो ला सकता है सर। तो 10 में से 2 जो चला है ये वाली 2, वो किससे चला है 8 से, इसके बाद भी जो 1 चला है ये कितना चला है, वो कितने चला है 25 से। तो बताओ कितनी बची 7, कितनी बची 7। अच्छा 7 किससे चला है 20 से। पहले वाला क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया, दूरी पता है तुमको, आपको स्पीड पता है, देखो 2/8 1/25 7/20। अब देखो यहाँ पर पूरे नहीं कटेंगे, जो हम लोगों ने वहां पर किया था यहाँ पर पूरे नहीं कट रहे, हमें निकालनी क्या है औसत चार्ज, निकालनी क्या है बेटा औसत। औसत चार्ज बराबर क्या होता है, फिर से बोलते एक बार, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है 10 में से पहली 2 कितनी रफ्तार चल रहा है 8 की रफ्तार से, उसके बाद 1 कितने चल रहा है 25 से, बाकी बची हुई कितनी 7 कितने चल रहा है बेटा 20। सब समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई कि 2 चल रहा है 8 से, 1 चल रहा है 25 से, 7 चल रहा है 20। इसको सॉल्व करने क्या आ जाएगा अपना आंसर, बस इसको सॉल्व भी तो करना है, करो 2 से काटो काट दो, 2 से काटो कितना हो जाएगा 1/4। देखो बोल तो और सारे लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी नौकरी लेनी तो मैथ रीजनिंग और जीएस सभी ऐसी होगी भाई, एक आध क्वेश्चन कर दो बाकी हाँ जल्दी नौकरी मिल जाएगी, बाकी हिंदी और इंग्लिश बदलती बाकी सब वही रहता है। जीएस भी सभी एक ही होती है, वो जमाने निकला ग्रुप डी की अलग है और पीसीएस की अलग है, सभी एक ही।
पेपर उठा के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इधर क्वेश्चन आया वो इधर है, इधर क्वेश्चन आया वो इधर है ना। लेवल को देखते होंगे 25 में तो 10-12 बन जाते हैं बस। जो लड़का ज़्यादा तैयारी करता है 10-12 15 बस 15 से हाथ है 15 से ऊपर ज़्यादा समझ लो तो ऊपर लगाना सही बैठेंगे। तो ऊपर कितना है 10 फीट, नीचे तो कम करते हैं, नीचे कितना होगा 1/4। फिर बेटा कितना है 1/25 और 7/20। तो जब भी ऐसी भेद सॉल्व करने को आ जाए पहले सुनो भाई 4 है 25 और 20 से निकालेंगे बेटा लासा। लो जरा 4 25 और 20 का लासा कितना आएगा 25 चौका 100 का 100 आ जाएगा, नहीं आएगा। इसका लासा है 100 नहीं आएगा, आ जाएगा। अरे 25 के बाद तो क्या आता है बड़े वाले में आता है 25 से कम 25 दूनी 50 50 का 20 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 25 3 75 20 से नहीं कटेगा 25 चौका 100 100 देखो 20 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा तो लासा कितना आ जाएगा 100। तो ये हो गया 10/1/4 तो 4 में किससे गुणा करेंगे 100 बन जाएगा। तो ऊपर बेटा किससे गुणा करोगे 1/25 25 में गुणा किससे करें 4 तो ऊपर किससे करोगे 4 से प्लस 7/20 20 में किससे गुणा करें ऊपर किससे करोगे। देखो ये 100 100 100 ये 100 कहां पहुंच जाएगा 10 घंटा ऊपर कितना हो जाएगा 10 गुणा 100 25 एकम 25 4 एकम और 7 पंजे 64 आ जाएगा ना। तो बोल के देखो ये कितना आ रहा है 60 60 4 के पाले से काटोगे कितना हो जाएगा 16 और 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 फिर 2 के पाले से काटेंगे 2 अच्छे 16 2 पंजे 10 कितना आ गया 125/8 8 पे भाग कर लोगे आंसर 8 एकम 8 कितना बचा 4 5 8 पंजे 40 कितने बचना बेटा 5 तो पूरे बार में जाना है 15 पूरे बार जाना है शेष कितना बच रहा है 5 इससे भाग करना है 8 ये क्या आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा तो ध्यान समझना था लासा ये सब करना होगा तो डायरेक्ट हुआ ही लिखी जाती है कहां से ये 1/5 1/10 है कार्य में क्षमता हमने से पढ़ा था अगर याद हो तो भाई इनका लासा है कितना आ जाएगा 10 तो 10 का 1/5 कितना होगा 2 और 10 का 1/10 कितना होगा 1 तो 2 वाली दूरी कितने चल रहा है 8 से 1 वाली 25 से बाकी बची कितनी बची तो टोटल 10 है 10 में से 2 और 1 कितनी हो गई 3 तो बची कितनी 7 तो 7 वाली किस चल रहा है 20 से फिर क्या करोगे फिर तो बताया था इसको सॉल्व कर लेंगे भाई 10 2/8 प्लस 1/25 प्लस 7/20 यहाँ से काट दिया 2 एकम 2 और 2 चौक 8 इसको एक बार फिर लिख लिया गलती ना हो आपसे देखो ये लिख लिया इसका लासा कितना आ गया 100। देखो ये सब कैलकुलेशन जो है ये नहीं करनी पड़ती है भाई जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता है लासा कितना आएगा 100 100 का पहुंच जाएगा ऊपर सीधे यहाँ से गुणा करोगे 25 से 25 एकम 25 सीधे प्लस 25 में किससे गुणा करोगे 4 25 प्लस 4 लिखा जाएगा सर फिर यहाँ से करोगे 5 से 5 7 35 तो सबसे लास्ट वाली लाइन लिख जाती है ये वाली और कब जब अपने पहाड़े वाले सब क्लियर हो कि भाई 4 में किससे गुणा करेंगे कि 100 बन जाए इसीलिए हमने लिख के आपको बता दिया पहाड़े में पता है तो क्लियर है कोई प्रैक्टिस हो जाए ना भूल गए को याद आ जाए पहाड़े वाले आज करी तो ज्यादा बढ़िया है। तो आंसर कितना आएगा 15 से ही 5/8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो बाइक क्वेश्चन कराएंगे कल का मतलब 1 जनवरी को क्या प्रोग्राम सर आप बताइए है आपको क्या पता नहीं हाँ बताओ है तो क्या